क्या ये कोई दूरी है। पहले बोला इन्होंने चाल दे दी नाव की और धारा की दिशा में x प्लस वाई, ये क्या आ गया, टाइम आ गया, प्लस दूसरी बार ये डी हो गया, क्या हो गया x माइनस वाई, ये विपरीत जाने में टाइम लगा वो आ गया। एवरेज चाल पूछी है, एवरेज चाल में जितना टाइम लगता है आने जाने में और जितनी दूरी है उससे डिवाइड कर, दूरी कितनी है डी है। इससे क्या करते हैं कहना डी, पहले इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लेते हैं सबसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर गया, ये क्या हुआ एक्स माइनस वाई, ये इधर आया प्लस डी, मान लिया कॉमन ले लिया तुमने, वाई से वाई कट गया, डी से डी कट गया, ऊपर बच गया एक। अभी क्या होगा ये ऊपर चला जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है 2x, ये क्या है एवरेज चाल, औसत चाल, औसत औसत स्पीड, स्पीड का फॉर्मा डिस्टेंस बटा टाइम में तो होता है वो, जो टाइम धारा की दिशा में चलने में अपने को इतना टाइम लगा, धारा के विपरीत चलने में ये टाइम, टोटल दूरी थी डी, जो टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया, तो ये डायरेक्ट ये सोल्व हो गया। तो ये इसका ठीक है, अब मिटा दूं। ICAR टेक्नीशियन 2024 का ट्यूशन है, ICAR क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर और धारा के अनुकूल, जिस तरफ धारा चल रही है उसे अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में कुल समय 8 घंटे, 4 घंटे लगे, धारा की गति दे दी उसने 8 किलोमीटर, नाव को धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में कितना समय, अनुकूल ये क्या बोला 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, एक्स माइनस आर प्लस 30 धारा के अनुकूल एक्स प्लस 8, कितना टाइम लगता है 4, अब हाँ 4 घंटे लग गए, 4 घंटे धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में, ऐसे इसको क्या नंबर सोचा जाए, ये 3 बार और ये 2 बार, 3 बार ये 2 बार, नहीं ये 3 बार ये 1, 22 एक्स को क्या मान ले 22 मान ले, सोच लिया तुमने, इसके टुकड़े करने से बेहतर है कि जल्दी से कर दे, एक्स को सपोज कर लिया, एक्स को 22 मान लिया, 22 कि ये घटा तो कितनी बार कट गया, एक्स को 22 गया तो कितना बच गया
22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। 14 से ये कट गया कितने पर? 3 पर। और 22 प्लस 8 ये कितने पर कट गया? 22 प्लस 8 30। एक ये इसको सिद्ध कर रहा है 4 घंटे आगे। 22 मान लिया। पूछा क्या था? 54 किलोमीटर अनुकूल गाने में 54 बटा 30। 6 से काट दिया 5 बार, 6 से काट दिया 9 बार, एक सही 4 बटा 5 आवर्स। यही इसका आंसर होगा। राइट, देखा एकदम आसान हुआ ना। बस अब तुम लोग इसको सोल्व करते बेसिक से। एक्स स्क्वायर 64 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनती है। इसमें तुम्हारा कम से कम 5 से 7 मिनट खत्म हो जाता है। लेकिन इतना आपने को सोचना नहीं, हमको देख लेना है कि हाँ ये 4 कैसे आ जाएगा इन दोनों के हिसाब से। तो x की कोई ऐसी वैल्यू मान लो जिससे घटने से ये कट जाए, ये बड़ा है तो 3 ज्यादा घंटे लगेगा, ये कम इसमें अनुकूल भी चल रहा है, ऐड हो रहा है तो कम मिलेगा। तो ये देखो, ठीक है, इसको मिटा दे तो राइट। ये कुछ ट्रिक्स होती है, जो ट्रिक्स तुम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ट्रिक्स ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। अब मेरी बताई हुई कोई भी ट्रिक्स तुम लोगों के ऐसे तो है नहीं कि तुम्हें याद रहेगी। वो ट्रिक्स जो खुद का दिमाग बनाता है, खुद ऐसा अपने लिए बनाता है, वही काम करती है। दूसरे की पढ़ाई हुई कोई भी ट्रिक केवल शुरुआत में अच्छी लगती है, वो एग्जाम टाइम में याद नहीं लगती। ट्रिक्स क्या है? कुछ स्टेप छोड़ दो, वही ट्रिक्स। अभी देखो एक क्वेश्चन है, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2018। क्या बोल रहा है? शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल y किलोमीटर। एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय 3 घंटा। एक दिशा में तय की गई दूरी कितनी? दूरी मान लिया तुमने कितनी है? d डिस्टेंस। पहले जा रहा है x प्लस वाई, फिर आ रहा है वापस डी एक्स माइनस वाई। टाइम लग रहा है टी। तो इसको सोल्व कर दिया तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इधर गया डी कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर टी हो गया। राइट, वाई से वाई कट गया, ये हो गया ऊपर 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी डी है। पूछा क्या था? डी की वैल्यू पूछी, जब टी है बराबर, डी इधर आ जाएगा, टी बाहर आ जाएगा, ये कोष्टक के अंदर आ गया, एक्स स्क्वायर